हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश के पोएम नो मेन आर फॉरेन की रीडिंग एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। तो ये भी हमारी एक मॉरल बेस्ड पोएम है, मतलब इस पोएम में भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। एंड इफ़ यू रिमेंबर देन हमारी जो द स्नेक ट्राइंग पोएम थी वो भी एक मॉरल बेस्ड पोएम थी। तो मैंने उसकी थ्री वीडियोस पोस्ट कर दी। अगर आपने वो नहीं देखी है देन यू कैन सिंपली फाइंड देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल बी एबल टू वॉच दोज वीडियोस एज वेल। तो हमारी ये जो नो मैन आर फॉरेन वाली पोएम है, इसकी एनिमेशन वाली वीडियो भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट देन डू वॉच इट। आई बटन पे क्लिक करके भी वॉच कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मिल ही जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। नो मैन आर फॉरेन। तो ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दिस पोएम टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में, और ब्रदरहुड ब्रदरहुड होता है हिंदी में भाईचारा। तो पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ आपको भाईचारा रखना चाहिए। बेसिकली इस चीज़ पर बेस्ड है ये नो मैन आर फॉरेन पोएम। एंड ये एक पीस पोएम है, मतलब ये शांति फैलाने वाली पोएम है। इस पोएम में हमें शांति का मैसेज मिलता है। देन ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है, तो इसलिए इसमें आपको कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी। जैसे ए बी बी ऐसे होती थी हमारी राइमिंग स्कीम ज़्यादातर पोएम्स में, बट इसमें आपको ऐसी कोई राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी। एंड ऑल्सो इस पोएम में एन्जैम्पमेंट का बहुत यूज़ हुआ है। आई होप यू रिमेंबर एन्जैम्पमेंट। एन्जैम्पमेंट होता है जब आप किसी एक लाइन से बिना कोई पंचुएशन, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप या फिर और कोई पंचुएशन बिना लगाए अगली लाइन पे डायरेक्टली पहुंच जाते हो तो उसे एन्जैम्पमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट लाइन में भी यूज़ हो रही है, सेकंड में भी यूज़ हो रही है, थर्ड में भी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको एन्जैम्पमेंट का यूज़ दिखेगा। सो लेट अस बिगिन। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us, as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we all are the same, for we are all human. तो यहाँ पे बेसिकली आपसे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या आपने कभी कुछ लोगों को स्ट्रेंज माना है, या फिर कभी सोचा कि कुछ कंट्रीज फॉरेन है। हमारे पास अलग अलग तरह से लोगों को अपने से डिफरेंट कहने की कई वेज हैं। वी हैव मेनी वेज कि हम दूसरे लोगों को अपने आप से डिफरेंट बोलें। और दो वेज तो बहुत कॉमन है कि वो दूसरी कंट्री से है या फिर वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। बट इस पोएम में पोएट बिल्कुल इसका ओपोजिट करते हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे माइंड में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज दैट अपार्ट फ्रॉम द वेज इन विच वी आर डिफरेंट, कि जिन चीज़ों से हम अलग हैं उनके अलावा हमें ये भी सोचना चाहिए कि किन वेज से हम सेम हैं। क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम सभी ह्यूमंस हैं, एंड हम सभी जितनी चीज़ों से डिफरेंट हैं उससे ज़्यादा तो हम में सिमिलैरिटीज़ हैं। सो वी हैव मोर सिमिलैरिटीज़ देन आर ways in which we are different. Now let's begin with the reading. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes, like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि रिमेंबर, सारे लोग सेम है, कोई अलग नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, तो यहाँ पर ना इस पोएम में आपको पता चलेगा पोएट वॉर के बारे में बात करते हैं कि वॉर आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, सो वी शुड नेवर लेट एनी वॉर टेक प्लेस।
सो यहाँ पर इसलिए पोएट ने यूनिफॉर्म्स वर्ड यूज किया है कि सारी यूनिफॉर्म्स, यहाँ पर हम आर्मी सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सारी यूनिफॉर्म्स के नीचे तो एक हमारी जैसी ही बॉडी है। और जो हमारे ब्रदर्स हैं, तो जिन लोगों को हम स्ट्रेन समझते हैं, पोएट उन्हें ब्रदर्स कह के रेफर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारे ब्रदर्स हैं, जिन्हें आप स्ट्रेंज समझते हो, वो भी तो उसी लैंड पर चलते हैं जिस पे आप चलते हो, और वो है मदर अर्थ का लैंड। और बाद में जब डेथ होगी तो फिर वो भी सेम अर्थ के ग्रेव में लाई करेंगे और आप भी सेम अर्थ की ग्रेव में लाई करोगे। सो there's not much difference. So this is the first similarity which the poet talks about. The next stanza. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि उन्हें भी सन, एयर और वाटर के बारे में पता है। वो भी जानते हैं कि सन क्या है, एयर क्या है, वाटर क्या है, और उन्हें भी पीसफुल हार्वेस्ट। तो यहाँ पर पीसफुल हार्वेस्ट ये जो फ्रेज है, इसका मतलब है कि दे ऑल्सो एंजॉय जस्ट लाइक अस व्हेन द वॉर्स डोंट टेक प्लेस। तो जब वॉर्स नहीं होते तो जैसे हम एंजॉय करते हैं वैसे वो भी एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वॉर स्टार्ट हो जाते हैं तो जैसे वॉर के वक्त और विंटर के वक्त हम स्टार्व करते हैं वैसे ही वो भी स्टार्व करते हैं। तो स्टार्व का मतलब बताती हूँ। स्टार्व होता है सफर फ्रॉम हंगर, यानी भूखमरी से तड़पना। जब खाने को नहीं मिलता तो उसे स्टार्विंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी पोएट का यही मैसेज है कि वॉर्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आर पीपल एंड फॉर एवरीबॉडी लिविंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि वॉर्स में किसी को भी बेनिफिट नहीं होता, उसमें हर एक पर्सन को प्रॉब्लम होती है। Then he says, remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. So इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि उनके पास भी सेम आइज है, जैसे हमारे पास आइज है वैसे उनके पास भी आइज है, जो सुबह उठती है और जब हम सोते हैं तब बंद हो जाती है। और उनके पास भी स्ट्रेंथ है हमारी तरह, और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसे हम लव से जीत सकते हैं। हर एक लैंड, एवरी लैंड मतलब कि हर एक कंट्री में कॉमन लाइफ होती है, यानी जो डेली हमारी लाइफ होती है वैसे ही उनकी भी होती है, जिसे हर कोई रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकता है और समझ सकता है। नेक्स्ट, लेट अस रिमेंबर, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि याद रखना, जब भी आपको ये कहा जाए कि आपको अपने ब्रदर्स को हेट करना है, मतलब ये नहीं आपके सिबलिंग्स, यहाँ पे ब्रदर्स कहा जा रहा है, या तो फॉरेन कंट्रीज के लोगों को, या फिर जिस तरह से भी आप उन्हें अपने आप से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, या तो वो हो सकता है अलग लैंग्वेज बोलने पे, या अलग कास्ट पे, अलग जेंडर पे, जिस भी तरह से आप दूसरे कम्युनिटी को, दूसरे लोगों को अपने आप से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, आपको जब कहा जाता है कि आप उन्हें हेट करो, तो आप ये याद रखना कि आप वो खुद हो जो अपने आप को बिट्रे, मतलब कि चीट कर रहा है, यानी आप खुद को चीट कर रहे हो।
और डिस्पोजेस यानी आप डिप्राइव कर रहे हो अपने आप को। डिप्राइव का मतलब होता है टेक अवे। और कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है आप अपने आप की बुराई कर रहे हो। ओके, यू आर सेइंग योरसेल्फ बैड थिंग्स, यू आर डूइंग बैड थिंग। सो रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हम ही वो हैं जो एक दूसरे के सामने आर्म्स यानी गन्स और ऐसे बॉम्ब्स वगैरह ये सब लेते हैं, कि हम अपने ब्रदर्स के सामने उन्हें हेट करके उन्हें मार रहे हैं। सो दिस इज again against war, which should never take place. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ये हमारी ह्यूमन अर्थ है जिसे हम डिफाइल कर रहे हैं, यानी इसे हम पल्यूट कर रहे हैं। और कैसे पल्यूट कर रहे हैं? फायर और डस्ट से, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो फायर और डस्ट से एयर पल्यूट होती है। एयर पोल्यूशन टेक्स प्लेस एंड इट्स ऑन आवर ओन अर्थ। हम अपनी अर्थ को पल्यूटेड बना रहे हैं एंड हम जिस एयर को पल्यूटेड बना रहे हैं वो तो हर जगह सेम होती है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी कंट्री की कोई एयर हो एंड साइड वाली कंट्री की एयर बदल जाए। नो, जब एक जगह पर पल्यूशन हो रहा है एयर में तो दूसरी जगह पर भी सेम पल्यूटेड एयर जाएगी। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन एयर। And then the poet repeats his line that no men are foreign and no country is strange. तो कोई पर्सन फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। एंड हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? इस पोएम को जब हमने स्टार्ट किया था तो पोएट ने लिखा था कि कोई पर्सन स्ट्रेंज नहीं है और कोई कंट्री फॉरेन नहीं है। और अब पोएट ने लिखा है कि कोई पर्सन फॉरेन नहीं है और कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। सो इनडायरेक्टली उन्होंने दोनों चीज़ें हमें समझाई कि ना मैन फॉरेन है या स्ट्रेंज है और ना ही कोई कंट्री फॉरेन है या स्ट्रेंज है। सो दिस वॉज रिटन बाय जेम्स किरका। So that was the explanation of this poem. So now it's the time to know the answer of my previous video's homework question. तो मेरी जो previous video थी No Men Are Foreign की animation video, उसमें मैंने आपसे एक homework question पूछा था which was During wars do we all starve due to hunger or some starve and others enjoy? कि जब wars होते हैं क्या तब हम सभी को फूड की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है या फिर सिर्फ कुछ लोगों को फूड की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है एंड बाकी लोग एंजॉय करते हैं वॉर्स को? सो द आंसर इज नो। वॉर्स के वक्त हम सभी को फूड की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप कोई भी जेंडर के हो, स्ट्रेंज हो चाहे फॉरेन हो, आपको फूड की शॉर्टेज फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि वॉर्स शुड नॉट टेक प्लेस। Here's the homework question for this video. So मैंने आपको होमवर्क हीरोज के बारे में बताया था। इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन यू कैन सिंपली चेक आउट आवर फर्स्ट वीडियो। उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने होमवर्क हीरोज के बारे में आपको अच्छे से बताया है। बेसिकली आपको ये जो होमवर्क क्वेश्चन है इसका आंसर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है एंड डू इट एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी मैं आपका नाम अपनी वन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस में लूँगी। सो द क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज व्हाट डू पीसफुल हार्वेस्ट मीन हियर? यहाँ पर पीसफुल हार्वेस्ट किसे रेफर किया गया है, क्या कहा जा रहा है? अगर आपको याद है देन इट्स वेरी गुड, जस्ट कमेंट डाउन बिलो क्विकली। एंड अगर नहीं याद देन इट्स ओके, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचो। नहीं तो अगर फिर भी याद नहीं आता तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। एंड हो सकता है अब आप सोच रहे होगे कि एक तरह से चीटिंग हो जाएगी कि अगर हम फिर से सुन के आंसर दे कमेंट बॉक्स में, बट इट्स ओके। अगर आप फिर से सुनोगे तो इनडायरेक्टली आपने 2 बार सुन लिया है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टाइम याद रखोगे।
So that was all for this video. I hope you liked it. Thank you very much for watching.